मेरे समाज में विभीषण की कोई कमी नहीं है। मेरे समाज में मुखबिरों की कोई कमी नहीं है। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत आपने हजारों बार सुनी होगी। और यही घर के भेदी आज बहुजन समाज के घर के भेदी बहुजन समाज को तोड़ने का काम, बहुजन समाज को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। आज का ये वीडियो जितने भी भारत के अंदर सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन सभी को ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको सही में कौन सी दिशा में काम करना है, किसके साथ काम करना है और कैसे काम करना है। तो भारत के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों को ये वीडियो मैं कहूँगा कि पूरा के पूरा देखें, और जितने भी लोग के पास ये वीडियो जाता है सभी से कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुँचाए। ये वीडियो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाना है क्योंकि जो सामाजिक कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है, जो सामाजिक कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहा है, उनका कुछ चंद मुट्ठी भर दलाल उनका शोषण कर रहे हैं, उन शोषण ना हो और उनको अपने कर्तव्यों से अवगत हो। तो इसी बारे में ये वीडियो बनाया हुआ है। सभी लोगों से निवेदन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का चैनल है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इस वीडियो को भेजें। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। दोस्तों, हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता किसी न किसी संगठन में जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता बहुत सारे संगठन जुड़े हुए होते हैं और वो लोग समाज का निस्वार्थ भाव से काम भी करते हैं। और कहीं कहीं जगह पर तो इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को इतना परिश्रम करना पड़ता है, इतना आंदोलन करना पड़ता है, भूखे पेट रहकर दुख दर्द सहन कर कर भी समाज की सेवा करते हैं और अपना नाम समाज के विषय बनाते हैं। लेकिन उन्हीं का नाम बिगाड़ने के लिए एक और संगठन है जिसे हम SC ST मोर्चा, OBC मोर्चा, लघुमती मोर्चा कहते हैं। ये मोर्चा के लोग होते हैं बहुजन समाज के ही, लेकिन कभी भी बहुजन समाज के हक न्याय के लिए कहीं भी आगे नहीं आते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों आगे नहीं आते हैं। जब इंदर मेघवाल की राजस्थान में हत्या हुई तब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। जब जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई तब वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। और तब कांग्रेस का कोई भी SC ST का मोर्चे के आदमी कभी भी उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ पर नहीं गया। तो ये सोच लीजिए कि ये लोग जो ST ST के मोर्चा के अंदर कभी भी बहुजन समाज के होने वाले नहीं हैं। वैसे ही जब हाथरस कांड हुआ, हाथरस कांड के अंदर जब हमारी बहन को रात को 12 बजे आधी रात को कैरोसिन डालकर परिवार के पूछे बिना ही उसको जला दिया, तब वहाँ पर भाजपा की सरकार थी। तो पूरे भारत के अंदर कोई भी SC ST मोर्चा के जो ये प्रमुख है या जो मोर्चा के अंदर लोग, किसी ने अपनी सरकार के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला, यानी ये लोग यहीं भी कोई काम नहीं आए। फिर जब नागल गांव के अंदर जब 9 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, उसको जिंदा जला दिया गया, उसको मार दिया गया, वहाँ पर ये दिल्ली की घटना थी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की घटना थी। यहाँ भी कोई SC ST मोर्चा का आदमी आगे ना आए, ना ही गुजरात के अंदर कोई आगे आया। जब सभी तरह पे सामाजिक कार्यकर्ता ही आगे आते हैं, लेकिन समाज को उल्लू बनाने के लिए सभी पार्टियों ने SC ST के मोर्चे बनाए। ST ST मोर्चे के अंदर डरपोक लोगों को शामिल कर दिया है। ये डरपोक लोगों को ऐसा लालच दे दिया है कि भाई हम तुम्हें MP MLA बनाएंगे, हम तुम्हें अच्छे पदों पर लेके जाएंगे। कहीं भी ये लोग कभी भी ये लोगों को आगे नहीं ले जाते। अगर आगे ले जाते हैं तो ऐसे दलाल लोगों को लेके आगे लेके जाते हैं कि जो कभी भी समाज का काम नहीं करता। और ये लोग क्या करते हैं, जो SC ST मोर्चा के प्रमुख बनते हैं, ये लोग हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को कोई भी बहुजन समाज के एक मूवमेंट ले लेंगे और मूवमेंट के अंदर सभी सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाएंगे, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। कौन बुलाएंगे? ST ST मोर्चा के प्रमुख लोग या उसके कार्यकर्ता। तब वो अपनी पार्टी के पास नहीं जाएंगे।
जिस पार्टी के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, जिस पार्टी के पैसे से समाज के बच्चों को दारू पिलाते हैं, जिस पार्टी ने कभी भी समाज का भला नहीं किया, वो ST मोर्चे के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता को आगेवान करते हैं कि हमारे आंदोलन में आप लोग आइए, हमारी आप मदद करें, क्योंकि उसकी पार्टी उसकी मदद करने वाली नहीं है, क्योंकि वो पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ उसको गुलाम बनाकर रखा हुआ है। और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की आप भी मदद ना करें। जब बहुजन समाज पे अत्याचार होता है तब ये लोग आगे नहीं आते हैं। जहाँ भी सत्ता इस पक्ष की होगी, वहाँ पर कोई भाजपा का सत्ता पक्ष में होगा तो भाजपा का SC/ST मोर्चा का आंदोलन नहीं करेगा। जहाँ पे कांग्रेस की सत्ता होगी वहाँ पे कांग्रेस का कोई सत्ता वाला SC/ST का आंदोलन नहीं करेगा। जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार होगी वहाँ पे आम आदमी पार्टी का भी किसी सरकार के विरुद्ध में वो आंदोलन नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ डरा कर रखा हुआ है, बहुजन समाज को उल्लू बना कर रखा हुआ है। इसीलिए ये लोग जब भी आंदोलन करते तब कभी भी ये पार्टियां इनका साथ नहीं देती और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपयोग करती है। और सामाजिक कार्यकर्ता इसको अगर साथ देते हैं, ये आदमी हाईलाइट होता है, ये आदमी फेमस होता है। फेमस होने के बाद वापस उसी पार्टी के पास चला जाता है जो पार्टी हमारे समाज पर अत्याचार करती है। आज मान लीजिए हमारे MP MLA आज हमारे हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे, क्योंकि वो लोग भी इनके जैसे डरपोक है और दलाल हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर बूथ पे बैठने के लिए पैसा लेते हैं, बहुजन समाज को उल्लू बनाते हैं। और वैसे ही भारत के जो आरक्षण पे MP MLA ये भी यही काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने ऐसे लोगों को समर्थन दिया तो आने वाले समय के अंदर कभी भी हम शासक नहीं बनेंगे, कभी भी हमारे पे अत्याचार कम होने वाले नहीं है। इसीलिए जो SC/ST के लोग हैं जो इसी मोर्चे में रहते हैं उनको बोलिए भाई तू जिस मोर्चे के उसको लेकर तो आंदोलन कर। अगर वो मोर्चे वाले तुझे साथ देते तो हमारे पास क्यों आ रहा है? ना तो कभी वो हमारे आंदोलन में भी नहीं आता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के आता है, इसलिए दिखाने का देखो मेरा क्या प्रभाव है। उसको समाज से कोई लेना देना नहीं होता है, ना ही वो बाबा साहब की किताबें पढ़ता है और ना ही उसको बहुजन समाज की मूवमेंट। जब भी आप पूछोगे ना तो उसका पक्ष का बारे में इतनी अच्छी तरह से वो बताएगा, लेकिन बाबा साहब की मूवमेंट के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होगा। तो जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है सभी को कहता हूँ, अगर SC/ST ऐसे मोर्चे के लोग आपके मदद मांगते हैं ना, इतनी बड़ी गाली दीजिए उससे कि साले तू कभी भी हमारे आंदोलन में नहीं आया, तू कभी भी बहुजन समाज की मूवमेंट में नहीं आया, कभी भी बहन बेटियों के जब तेरी सरकार द्वारा अत्याचार अपराध किया गया तभी तुम लोग कहीं भी दिखे नहीं, तो हम तुम्हारी मदद के लिए क्यों आए। और जितने भी भीम आर्मी कार्यकर्ता है, मेरे गुजरात के सभी को कहना चाहता हूँ, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी कार्यकर्ता ऐसे लोगों को भी मदद ना करे। अगर वो कहता है मेरी मदद करो तो उससे बोल देना भाई तू तेरी पार्टी से राजीनामा लिख दे, मेरा संगठन तुझे मदद करेगा। अगर तेरी पार्टी के अंदर दम नहीं है आंदोलन करने का, तेरी पार्टी के अंदर दम नहीं है तुझे समर्थन देने का, तो पार्टी को छोड़ दे तू और हमारे संगठन में जुड़ जा, हम तुझे मदद करेंगे। वो पार्टी के अंदर जब तक है तब तक आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता उसकी मदद कभी ना करें, क्योंकि आप मदद करोगे तो वो फिर अपनी पार्टी के पास उसके गोद में जाके बैठेगा और बोलेगा देखो मेरा इतना समर्थन है, और उस समर्थन से वो सत्ता पर आएगा और सत्ता पर आकर उसी पार्टी का गुलाम बनेगा। जिस गुलामों ने बाबा साहब को हराया था वो ऐसे ही गुलाम बनेंगे। तो सभी सामाजिक कार्यकर्ता से निवेदन है, कोई भी हो, SC/ST OBC या लघुमती मोर्चा हो, इन लोगों को कभी भी मदद नहीं करनी चाहिए, कभी भी इन लोगों को मदद ना करें। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जिस नगरी में मैं रह रहा हूँ बड़ौदा के अंदर, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी कभी भी सामाजिक कार्यकर्ता बनकर SC/ST मोर्चा का सामाजिक कार्यकर्ता बनकर मेरे पास मदद मांगेगा, एक चिट्ठी भर के भी उसे मदद नहीं मिलेगी। यह असम का, अगर तुम्हारी पार्टी तुम्हें मदद नहीं करती है, तुम्हारा पार्टी वाले तुम्हें मदद नहीं करते, तुम्हारे MP वाले तुम्हें मदद नहीं करते, तो लात मार दो इस सालों को और हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपको मदद करेंगे। लेकिन कभी भी हमारे पास ऐसी मदद मत मांगना, क्योंकि आप लोग SC/ST के मोर्चा के अंदर ही रहते हो, कभी बहुजन समाज के हक न्याय के लिए कभी आगे नहीं आते हो। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी आपको कभी भी मदद नहीं करेगी। अगर आपको चाहिए भीम आर्मी की मदद तो भीम आर्मी संगठन में जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग SC/ST मोर्चा के प्रमुख बनकर वापस वही पार्टी में जुड़ेंगे जो पार्टियां हमारे समाज पर अत्याचार अपराध करती है। कहीं भी भारत में ऐसी जगह बाकी नहीं है जहां पर ये 3 पार्टियां सत्ता पर ना हो और वहां पर बहुजन समाज पर अत्याचार ना होते हो और ये पार्टी उनकी मदद के लिए जाती हो।
इसीलिए सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अगर आपको वोट करना है या वोट करवाना है तो उसी आदमी को वोट करवाइए जो सामाजिक जागरूकता का मिशन चलाता है, जो बाबा साहब का मिशन चलाता है। लेकिन ऐसे कोई आरक्षण के MP MLA को भी वोट ना करें, वोट करने जाए नोटा दबा कर आए, लेकिन इन दलालों को भी दिखाने का समय आ गया है। आप अपनी वोट की चोट से जब तक इन लोगों को चोट नहीं करोगे तब तक ये दलाल सुधरने वाले नहीं हैं। दलालों को सुधारने के लिए अभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को वोट की ताकत दिखानी पड़ेगी, जनता को वोट का मतलब समझाना पड़ेगा कि ये लोग ही है जो आप पे अन्याय अत्याचार करते हैं और आप लोग ने अभी तक अपनी वोट की चोट इन दलालों को नहीं की है, इनका बहिष्कार आपने नहीं किया है, इसीलिए ये लोग हम पर शासक बनकर बैठे। और आप सभी से निवेदन है, आज से अभी से तैयार हो जाइए और SC ST और OBC लघुमती मोर्चे के कोई भी आदमी आपके मदद मांगे उसको गेट आउट बोल दीजिए। उसके बाद राजीनामा देके फिर हमारे पास मदद मांगने वहाँ तक हम तुझे मदद नहीं करेंगे, चाहे तू कुछ भी मूवमेंट ले ले। सभी लोगों से यही कहने के लिए है कि हम हमारी बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारे समाज को न्याय दिलाने के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारे समाज को सत्ता पर लाने की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन ये जो SC ST के मोर्चा के लोग हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को सत्ता पर लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका बहुजन समाज से कोई सरोकार नहीं होता है। आपको अनुभव ना हो तो कभी भी किसी भी पक्ष के नेता के पास चले जाइए और देखना सत्ता पर जो भी होगा वो इतनी तारीफ करेगा उसकी पार्टी के, भाई मेरी पार्टी ने ये किया, मेरी पार्टी ने बाबा साहब की ये प्रतिमा बनाई, मेरे बाबा साहब ने के लिए ये किया। लेकिन कोई भी बहुजन समाज को किसी ने नौकरी दिलाई ये नहीं कहेगा, किसी भाई को अच्छा स्कूल का फीस दी ये नहीं कहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये लोग उल्लू बनाने का काम करते हैं और ये लोग कभी भी बहुजन समाज के नहीं होने वाले। जैसे MP MLA हमारे नहीं होते हैं, वो लोग बोलते हैं हमारी पार्टी हमें जीताती है, वैसे ही ये लोग है कि भाई हमारी पार्टी हमारा काम करती है, आप लोग हमारा काम नहीं करते हो। तो सभी से निवेदन है, आप लोगों की मदद होगी लेकिन आप लोगों को SC ST मोर्चा छोड़ना पड़ेगा, वहाँ राजीनामा देना पड़ेगा, तब हम आपको मदद करेंगे, वरना हम आपकी मदद करने वाले नहीं है। सभी को वीडियो ध्यान से देखना चाहिए और वडोदरा भीम आर्मी को कॉल करने से पहले ये बात का ध्यान रखिए कि आप कहीं भाजपा के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के मोर्चे में तो नहीं हो ना। अगर हो तो उसी के पास मदद मांगना। अब की बार मत बोलना वो खेस वाले दिखे नहीं, ये आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं, सुधर जाना अभी। अगर हमारी मदद चाहिए तो वहाँ पर राजीनामा देकर आना। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष।